अप्रैल 3 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है मार्विन विलियम्स ने, जिसका शीर्षक है यीशु हमारा स्थानापन्न व्यक्ति। बाइबल अध्ययन के लिए हमारा पवित्र शास्त्र का भाग है पहला पतरस अध्याय 3 वचन 13 से 18 तक, जहां पर कुछ यूं लिखा है कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक कभी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मुख्य वचन पहला पतरस अध्याय 3 वचन 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। एक 20 वर्षीय अमीर युवक अपने दोस्तों के साथ ड्रैग रेस यानी कि एक प्रकार की मोटर या बाइक रेसिंग कर रहा था, और उसी दौरान उसने एक पैदल चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारकर मार डाला। हालांकि उस युवक को 3 साल की जेल की सजा मिली। कुछ लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति अदालत में पेश हुआ और जिसने बाद में जेल की सजा काटी, वो उस अपराधी ड्राइवर यानी उस अमीर युवक की जगह पर या उसके बदले में किराए पर लिया गया प्रतिनिधि व्यक्ति था। इस प्रकार की घटना कुछ देशों में होती देखी गई है, जहां लोग अपने अपराधों के लिए भुगतान करने से बचने के लिए बॉडी डबल यानी कि एक समान दिखने वाले को काम पर रखते हैं। ये निंदनीय और अपमानजनक लग सकता है, लेकिन 2000 साल से भी पहले यीशु हमारा विकल्प बन गए, और अधर्मियों के लिए धर्मी ने हमारे पापों के कारण एक बार दुख उठाया। परमेश्वर के पाप रहित बलिदान के रूप में मसीह ने एक ही बार में सभी के लिए कष्ट उठाया और मर गए। उन सभी के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने हमारे सभी पापों का दंड क्रूस पर अपने शरीर में ले लिया। आज उस व्यक्ति के विपरीत जो कुछ धन पाने के लिए अपराधी का विकल्प बनना चुनता है, क्रूस पर मसीह की हमारे बदले में स्थानापन्न मृत्यु ने हमारे लिए आशा प्रदान की, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से देखा और स्वेच्छा से हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। उन्होंने हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी को दूर करने के लिए ही ऐसा किया। क्यों ना हम आनंदित हों और इस गहरे सत्य में आराम और आत्मविश्वास पाएं कि केवल यीशु की हमारे बदले में मृत्यु से ही हम जरूरतमंद पापी अपने प्यारे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं और उस तक पूरी आत्मिक पहुंच बना सकते हैं। अब सवाल है कि मसीह की हमारे बदले में मृत्यु ने आपका जीवन कैसे बदल दिया है। क्रूस पर उनकी मृत्यु के कारण आपके लिए परमेश्वर और अनंत जीवन तक पहुंच का क्या मतलब है।
प्रिय यीशु, मेरे स्थान पर मरने के लिए धन्यवाद, ताकि मुझे परमेश्वर तक पहुंच मिल सके। आमीन।